हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी सावकर। लिंक्डइन आज के डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर एक प्रोफेशनल हो, चाहे जॉब सीकर्स हो या फाउंडर हो या कोई बिजनेसमैन हो या किसी के पास जॉब हो, हर एक कोई लिंक्डइन पे होता है। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप हर एक को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप क्लाइंट बना सकते हैं, आप जॉब्स वहाँ से सर्च कर सकते हैं, जॉब से ले सकते हैं और अपनी बिजनेस को भी ग्रो करा सकते हैं। तो लिंक्डइन पे अपने आप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं। लिंक्डइन ने अभी रिसेंटली जो रिसर्च किया, जो स्टडी में लिंक्डइन में आया, LinkedIn has nearly 800 million members with over 45 million job seekers visiting LinkedIn jobs every week। तो आप समझ सकते हो 800 मिलियन मेंबर्स हैं LinkedIn पे और 45 मिलियन जॉब सीकर्स एवरी वीक जॉब्स वहाँ सीख करते हैं, मतलब जॉब्स के लिए सर्च करते हैं। तो LinkedIn पे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल बनाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोफाइल पिक्चर। कहीं पे भी आप जाते हैं, आप सपोज दैट यदि कोई भी लग्जरी कार खरीदते हैं या कोई बैग खरीदते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि यदि उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं दिया जाए तो वैसे वो बेच भी नहीं सकते। सिमिलरली हम लोग आजकल ऑनलाइन के ज़माने में कहीं पे भी हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मस्ट होती है, लाइक प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में ध्यान देने वाली चीज़ होती है प्रोफेशनल हेडशॉट होना चाहिए। आपका जो पिक्चर होना चाहिए वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मोर देन 5 और 10 ईयर्स पहले का आप लगा रखे हो। मेक श्योर कि जो आपका फेस है वो स्माइली फेस में आप फोटो खिंचवाएं और एटलीस्ट 60 to 70% फेस आपको दिखना चाहिए। कई लोग क्या होता है फोटो खिंचवाते तो हैं लेकिन इधर उधर कर देते हैं, तो मतलब फेस का मतलब यह है कि मतलब पूरा का पूरा, यानी एटलीस्ट 60-70% विजुअल और फॉर्मल क्लॉथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फैंसी या कोई भी ऐसे ड्रेस में नहीं होना चाहिए जो कि फॉर्मल ना हो, तो फॉर्मल क्लॉथ में होना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मतलब यहाँ पर मैंने जैसे कुछ प्रोफेशनल्स के मैंने यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल खोले हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिक्चर्स कुछ ऐसे लगा कर करके लोग रखते हैं। तो हमेशा प्रोफेशनल पिक्चर्स कुछ ऐसे होना चाहिए जो कि स्माइली हो, वहाँ पर हेडशॉट हो और ऊपर से बैकग्राउंड जो होना चाहिए ना वो नॉर्मल होना चाहिए। बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा भड़कीला या ऐसा लगे। तो सिंपली आपको प्रोफेशनल फोटो अपना लगाना है। नेक्स्ट वन वी कैन डिस्कस अबाउट कवर फोटो। यानी किसी भी प्रोफाइल पे जाते हैं तो जो कवर फोटो होता है, बैनर जो होते हैं पीछे जो बैनर्स लगे होते हैं, इसको लगाना होता है। तो कवर फोटो और बैनर्स में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है उस उसी टाइप का आपको बैनर बनाना चाहिए। इसके लिए सिंपली आप कैनवा में जा सकते हैं। कैनवा में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली लिंक्डइन बैनर सर्च कर सकते हैं और उसके बाद से इसमें से कोई भी एक बैनर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने लिंक्डइन बैनर बनाने के लिए, यानी जो कवर फोटो होता है उसको बनाने के लिए। थर्ड वन इज हेडलाइन। हेडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लिंक्डइन। हेडलाइन के थ्रू क्या होता है कि यूजर्स मतलब जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके प्रोफाइल पे जाते हैं और हेडलाइन को रीड करते हैं। अभी रिसेंटली मतलब 2024 में लिंक्डइन ने जो एआई फीचर्स के थ्रू सर्चेज लगाए, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी रिक्रूटर कोई एचआर किसी कंपनी का जब सर्च डालता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल को सर्च करने के लिए, सपोज जावा डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी भी टाइप का यदि वो डालता है उससे रिलेटेड स्किल्स डालता है और एआई ऑटोमेटिकली उन सारे टाइप्स के जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको सर्च कर करके रिक्रूटर्स के सामने रख देता है। तो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, तभी जाकर करके आपका प्रोफाइल ऊपर टॉप में आएगा एचआर के सामने या रिक्रूटर्स के सामने, जो कि आपके लिए आपको रिक्रूट करना चाहते हैं अपने कंपनी में।
तो हेडलाइन में एक तो मेक श्योर करना चाहिए क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी जिस भी फील्ड से रिलेटेड है वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हेडलाइन है सीनियर डेटा एनालिस्ट गूगल सर्टिफाइड 310 के प्लस सब्सक्राइबर। तो ये क्या है, ये सारे यहाँ पर एक तो डेटा मतलब जैसे कि ये 310 के नंबर्स देना और किस प्रोफेशन में है, इस तरीके से यदि आप देते हैं, जैसे यहाँ पर ये डेटा दे रहे हैं। और यहाँ पे भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आप डेटा यहाँ पे दे सकते हैं, नंबर्स मतलब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हेडलाइंस होती हैं बहुत यूजफुल होती हैं। तो यहाँ क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, इंक्लूड कीवर्ड्स जो भी आप जिस स्किल में है, जैसे डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, वो कीवर्ड्स यूज करना चाहिए। शो वैल्यू प्रोपोजिशंस एंड एग्जांपल्स मैं इसमें दिखा देता हूँ। जैसे आप इस टाइप के एग्जांपल देख सकते हैं, यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है तो वो इस टाइप का लिख सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइप का, डेटा साइंटिस्ट है तो इस टाइप का टाइटल से लिख सकता है, एचआर लीडर, मशीन लर्निंग। तो जिस डोमेन में आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपका हेडलाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिया, यहाँ से आप एग्जांपल्स इसे कॉपी कर सकते हैं या इसी टाइप का आप भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन, इसमें क्या है कि लिंक्डइन ने एक फीचर दिया हुआ है। आप जब अपने प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, तो इस तरीके का आप देखेंगे जहाँ पे नेम दिया होता है वहाँ पर देता है नेम प्रोनाउंसिएशन। मीन्स सपोज दैट कोई भी नेम थोड़ा सा टफ है और उस नेम को प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको आप वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये केवल मोबाइल ऐप में ही है, मोबाइल में ऐप में ही हो सकता है, डेस्कटॉप ऐप में अभी ये फीचर नहीं अवेलेबल है। तो वहां पर उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सो दैट कि कोई भी इजीली आपके नाम को प्रोनाउंस कर सकता है। फॉलो एंड कनेक्ट, आपको यूजर्स को मतलब जब आप लिंक्डइन पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब दो वहां पर ऑप्शन देता है, फॉलो का आप बटन लगा सकते हैं या कनेक्ट का। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होता है, विजिबिलिटी में जाना होता है, योर कनेक्शन दिखाएगा और यहाँ पे एवरीवन ऑन लिंक्डइन। तो जब एवरीवन ऑन लिंक्डइन कर देंगे और यहाँ पे ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर सबको ये मतलब ये फॉलो में कन्वर्ट कर देगा। दो टाइप के बटन होते हैं, फॉलो एंड कनेक्ट। फॉलो का मतलब ये होता है कि जैसे आप सपोज दैट एक बिजनेसमैन है या क्रिएटर है, तो इस टाइप के लोगों को फॉलो मतलब इनके प्रोफाइल को लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो यूज करना चाहिए। कनेक्ट उनके लिए होता है जैसे कि आप जॉब सीकर हैं, प्रोफेशनल है जो आगे जाके जॉब सीख करेंगे, तो उनके लिए होता है कनेक्ट। तो यदि आप फॉलो का बटन लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक करके ऑन कर दें, या यदि आप कनेक्ट का लगाना चाहते हैं तो इस पर करके ऑन कर देंगे, तो आपका वहां पर कनेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अ नेटवर्क। आपको जब लिंक्डइन पे आप हैं तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बिल्डिंग नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आप अपने माई नेटवर्क में चले जाइए, अपने प्रोफाइल के माई नेटवर्क में, देन क्लिक ऑन मैनेज सिंक कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पर दिखा देगा कि आपके जो भी ईमेल है या मोबाइल है उससे आपका प्रोफाइल सिंक्ड है कि नहीं। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जितने भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, जितने कनेक्टेड प्रोफेशनल, उनको ये लिंक मतलब यहाँ पर शो कर देता है और उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि डायरेक्टली उनको कनेक्शन भेज देता है। यहाँ पर यदि ये सिंक नहीं होता तो ये दिखा देता है, ये जो मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी सिंक है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे सिंक करने के लिए दिखाता। तो आप जब सिंक कर लेंगे तो सारे कनेक्शंस को यहाँ पे दिखाने लगता है, तो उससे ये होता है कि उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं और जहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है कभी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। देन ओपन टू नेटवर्क। ओपन टू नेटवर्क ये होता है कि जब आप अपने प्रोफाइल पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, तो वहां पर ओपन टू नेटवर्क दिखाता है, जिससे ये होता है
इस तरीके जैसे ही ओपन टू नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाता है रिक्रूटर्स ओनली एंड उसके नीचे दिखाता है ऑल लिंक्डइन मेंबर्स। तो यदि रिक्रूटर्स ओनली पे क्लिक कर देते हैं तो केवल वही एचआर और रिक्रूटर ही प्रोफाइल आपकी देख पाएंगे कि आप ओपन टू नेटवर्क है, मतलब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। एक केवल रिसोर्स मैनेजर, एचआर, रिक्रूटर इनको ही दिखाई देगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं सबको दिखे कि आप जॉब सीख कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है या दूसरा जॉब देख रहे हैं, तो ऑल लिंक्डइन मेंबर कर देंगे तो ये सबको यहाँ पर दिखाएगा। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अ नेटवर्क। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बिल्डिंग अ नेटवर्क, ओपन टू वर्क डिस्कस हो गया। कस्टम यूआरएल, कस्टम यूआरएल में क्या होता है कि जब आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं और एडिट पे जाते हैं तो एडिट में जाने के बाद से दो ऑप्शन दिखा देता है, प्रोफाइल लैंग्वेज एंड पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। यहाँ पर कभी कभी ना यूआरएल बहुत अजीब सा मतलब क्रिएट हो जाता है इनिशियली में, मतलब जैसे कि 1108 ऐसे करके क्रिएट हो जाता है या कोई नंबर ऐसे दे देता है। तो आपको चाहिए तो यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे और आप अपना कस्टम यूआरएल मतलब अपने अकॉर्डिंग अपना यूआरएल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन समरी पार्ट, किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल में समरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर जैसे आप किसी भी एक प्रोफाइल में देखेंगे तो ये जो समरी पार्ट मीन्स अबाउट जो सेक्शन होता है वो हर एक प्रोफाइल में इंपॉर्टेंट होता है और इसी को रीड करते हैं जब कोई भी रिक्रूटर आते हैं आपके प्रोफाइल में तो वो इसको रीड करते हैं। तो मेक श्योर कि अबाउट सेक्शन यानी जो समरी पार्ट है वो प्रॉपरली आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उसको मैं बता दे रहा हूँ। लाइक टेल योर स्टोरी और जर्नी, यानी जो भी आपका प्रोफाइल जिससे रिलेटेड है उसके बारे में एक जर्नी बताना चाहिए, यानी जो भी एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है उनको बताना चाहिए, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड अवॉइड बजवर्ड्स लाइक एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, ऐसे बजवर्ड्स को जनरली जो रिक्रूटर्स या एचआर होते हैं वो अवॉइड करते हैं। तो ऐसे बजवर्ड्स को आप अपने प्रोफाइल में यूज ना करें। इंस्टेड यूज कीवर्ड्स, यानी आपको कीवर्ड्स यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रोफाइल सर्च में आ जाए। आप कीवर्ड्स के लिए कैसे आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करिए कि आपके जो भी पसंद का प्रोफाइल, यानी जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो कोई भी आप जॉब सर्च कर लीजिए जो आपसे मिलता हो, आपके प्रोफाइल से मिलता हो। आप सिंपली लिंक्डइन पे जाएंगे, जॉब सर्च में चले जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर यहाँ डाल दिए यदि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो। और यहाँ पर आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट होता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। और एक ये वेबसाइट है फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर, इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर आपको जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर शो कर देंगे। इन सारे कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने समरी में डाल सकते हैं और आपका समरी अट्रैक्टिव हो सकता है, उसमें कीवर्ड्स आ सकते हैं और उन कीवर्ड्स को यूज कर करके जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करता है तो आपके सर्च मतलब आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। तो ये समरी का पार्ट होता है जहां पर कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाईलाइट अचीवमेंट्स लाइक मतलब आपने कभी टारगेट अचीव किया है या कोई सर्टिफिकेशन मिला आपको कंपनी से या कोई भी ऐसी अचीवमेंट मिल रही है तो उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए। इंक्लूड कॉल टू एक्शन, यानी सपोज दैट आप बिजनेस में हैं या कोई भी ऐसा फाउंडर हैं जिसमें कि आपको चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कॉल टू एक्शन को ऐड कर सकते हैं। समरी पार्ट के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सेक्शन में यदि हम लोग जाते हैं तो एक्सपीरियंस में मेक श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपरली यहाँ पर शो किए होने चाहिए। एक्सपीरियंस सेक्शन जब भी आप राइट करते हैं तो एक्सपीरियंस सेक्शन में मेक श्योर कि हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जो सबसे रिसेंट होना चाहिए वो टॉप में होना चाहिए और उसके पहले वाला उसके पहले, उसके पहले वाला उसके पहले, ऐसे मतलब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। और यूज कीवर्ड्स यहाँ पे भी अपने
जब एक्सपीरियंस जहाँ पर है ना, तो एक्सपीरियंस के अंदर जो भी आप यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट करते हैं, इसमें कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए, यानी जिससे रिलेटेड आपका प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स इनमें जरूर मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्किल्स। स्किल्स इज also very important part in LinkedIn profile making. Skills अब क्या है, मतलब मोर देन 100 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। और ये जो स्किल्स ऐड करते हैं इसके बेसिस पे जब कोई भी रिक्रूटर एचआर सर्च करता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, तो ये प्रोफाइल ऊपर आते हैं। तो अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए एंड मेक श्योर कि इसको जब आप स्किल ऐड करते हैं तो जो भी आपके कोलीग अदर पीपल हैं उनसे प्लीज आस्क टू इंडोर्स योर स्किल। जब इंडोर्समेंट होता है ना, कोई भी इंडोर्स करता है आपके ऑफिस का कोलीग या आपके जानने वाला, तो उससे ये होता है एक ऑथेंटिकेशन आता है कि मतलब आप रियली में इस स्किल में बहुत अच्छा है, तभी आपको इंडोर्समेंट मिल रहा है। देन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब कि आपके प्रोफाइल को हर जगह से मतलब विजिबल हो, यानी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन कि कहीं पे भी यदि कोई सपोज दैट किसी पोर्टल पे कोई सर्च कर रहा है, लिंक्डइन में कहीं पे या कनेक्शन में सर्च कर रहा है, तो आपका प्रोफाइल वहां पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, हैशटैग यूज करना चाहिए अपने रिलेटेड जो भी आप इंडस्ट्री में है, और कोई भी पोस्टिंग डालते हैं तो वहां पर हैशटैग्स को यूज करना चाहिए। टैग रिलेवेंट पीपल एंड कंपनीज। आप जब भी कोई पोस्ट डालिए लिंक्डइन पे तो वहां पर रिलेवेंट जो पीपल हैं और कंपनीज है उनको भी टैग करिए, उससे और ज्यादा विजिबिलिटी आपके पोस्ट की बढ़ जाती है। पार्टिसिपेट इन लिंक्डइन इवेंट्स। आप लिंक्डइन के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो उन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ लर्न करने और देखने को मिलता है। इंगेजमेंट। आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा पोस्ट रेगुलरली पोस्ट करते रहना चाहिए। रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि पर डे आप कर रहे हैं, यदि पर डे नहीं कर पा रहे हैं, वीकली, बाई वीकली या वीक में 2 बार आपको अपने स्किल से रिलेटेड पोस्ट करना चाहिए, तो उससे आपका रीच बढ़ता है, लोग आपको जानते हैं, आपका कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। इंगेज विथ अदर्स। अपने कोलीग्स या और भी लोगों से इंगेज होइए। ज्वाइन रिलेवेंट ग्रुप्स। जिस भी स्किल्स में आप है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलप, प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए आपको। रिकमेंडेशंस। आपको रिकमेंडेशंस देना भी चाहिए लिंक्डइन पे, और रिकमेंडेशंस के लिए जो भी आपके जैसे सपोज दैट आप का रिपोर्टिंग मैनेजर जो है उनसे रिकमेंडेशन मांगना चाहिए। आप यदि फ्रेशर्स हैं तो स्कूल कॉलेज से मांगना चाहिए, अपने फ्रेंड से मांगना चाहिए। तो रिकमेंडेशंस आपको खुद भी देना भी चाहिए, और इसके अलावा रिकमेंडेशन आपको दूसरे से लेना भी चाहिए। तो इस तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहिए। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने से ही आपका जब सर्च कोई भी डालेगा आपसे रिलेटेड स्किल्स कहीं पे भी, तो आपके पोस्टिंग वहां पर दिखेगी, आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना मस्ट होता है। इसके लिए मैंने इस सारे जो ट्रिक्स है वो बताया, लाइक प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइंस, फॉलो कनेक्ट, ओपन टू नेटवर्क, कस्टम यूआरएल, समरी कैसे राइट करते हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड रिकमेंडेशन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।